इतिहास में जो बड़ी बड़ी तबाही हुई हैं वो अक्सर किसी बुरी साजिश का नतीजा नहीं थी, नहीं, बल्कि वो पैदा हुई थी घमंड और छोटी छोटी इंसानी भूलों से। आज हम ऐसी ही कुछ गलतियों की कहानी जानेंगे जिनकी कीमत लाखों जिंदगियों ने चुकाई। तो सवाल ये उठता है कि एक गलती की कीमत आखिर क्या हो सकती है, कितनी बड़ी। यही सवाल आज के हमारे इस सफर का केंद्र है। हम इतिहास के उन फैसलों पर नजर डालेंगे जिनके नतीजे इतने भयानक थे, इतने विनाशकारी थे कि एक छोटी सी चूक ने लाखों लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो चलिए देखते हैं आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि घमंड की कीमत क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि जब इंसान कुदरत को चुनौती देता है या फिर टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा कर लेता है तो क्या होता है। इसके बाद हम कुछ ऐसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक फैसलों का जिक्र करेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास से हमें क्या सबक मिलता है। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, घमंड की कीमत। देखिए, एक ऐसी इंसानी कमजोरी है जो बड़े से बड़े लीडर को भी अंधा कर सकती है। उन्हें लगने लगता है कि वो कभी हार ही नहीं सकते। और यही वो एक धागा है जो आज की हमारी सारी कहानियों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो चलिए अब उन कहानियों की तरफ चलते हैं जहां इंसानी जिद कुदरत की ताकत से जा टकराई। हम उन वाकयों को देखेंगे जहां ताकतवर नेताओं ने जमीन और मौसम की ताकत को बहुत हल्के में ले लिया और फिर इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई। अब ये बड़ा दिलचस्प है। नेपोलियन और हिटलर के रूस पर किए गए हमलों में जो बातें एक जैसी हैं वो हैरान कर देती हैं। देखिए, 1812 में नेपोलियन और 1941 में हिटलर, दोनों का मकसद एक ही था, रूस को जीतना। और दोनों ने एक ही जानलेवा गलती की। उन्होंने रूस की कड़कड़ाती ठंड और मीलों तक फैली जमीन को नजरअंदाज कर दिया। शायद अपने घमंड में उन्हें यही लगा होगा कि उनकी फौजें कुदरत से भी ज्यादा ताकतवर हैं। और नतीजा, नेपोलियन के साम्राज्य का पतन यहीं से शुरू हुआ और हिटलर के लिए ये उसकी हार की पहली सीढ़ी थी। कुदरत की ताकत को कम आंकने के बाद चलिए अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे की। ये कहानी उस खतरे की है जब इंसान ये मान बैठता है कि उसकी बनाई हुई मशीनें तो कभी फेल हो ही नहीं सकती। और इसकी सबसे दर्दनाक मिसाल है वो जहाज़ जिसे कभी ना डूबने वाला कहा गया था। ये जहाज़ कभी नहीं डूबेगा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, नहीं, ये टाइटैनिक को लेकर फैले वो जबरदस्त घमंड का सबूत था। एक ऐसा जहाज जिसे सेफ्टी के मामले में सबसे ऊपर, सबसे बेहतरीन माना जाता था। और उस घमंड की कीमत क्या थी? 1500 से भी ज्यादा जाने। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस हद से ज्यादा भरोसे का खौफनाक नतीजा था जिसकी वजह से 1912 में बर्फीले पहाड़ों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया और यहाँ तक कि जहाज पर पूरी लाइफ बोट्स रखने की भी जरूरत नहीं समझी गई। अब हम आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, यानी विनाशकारी स्ट्रेटेजिक फैसले। यहाँ हम उन घटनाओं को देखेंगे जहाँ लीडर्स के फैसलों की कीमत इंसानों ने चुकाई, और वो कीमत इतनी ज्यादा थी कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। 1947 में भारत का बंटवारा इसकी एक बहुत ही दर्दनाक मिसाल है। ये एक ऐसा फैसला था जिसे बहुत ही जल्दबाजी में लागू कर दिया गया। सोचिए, पूरी जानकारी के बिना ही सरहदें खींच दी गईं, जिसने लाखों लोगों को रातों रात अपने ही घर में, अपनी ही जमीन पर पराया बना दिया। और इसका नतीजा था भयानक दंगे, कत्लेआम और इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन। और फिर आता है साल 1945 का वो फैसला जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिराने का फैसला। हाँ, ये सच है कि इस फैसले ने जंग खत्म कर दी, लेकिन इसने इंसानी इतिहास में एक ऐसा नया और खौफनाक पन्ना भी जोड़ दिया जिसे आज तक पढ़ा जाता है। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत भयानक थे। लाखों बेगुनाह लोग मारे गए। यही नहीं, रेडिएशन का असर इतना गहरा था कि आने वाली कई पीढ़ियों को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। और इस एक फैसले ने दुनिया को हमेशा के लिए न्यूक्लियर हथियारों के खतरे से रूबरू करा दिया। तो इन सारी ऐतिहासिक घटनाओं को देखने के बाद आखिर हम सीखते क्या हैं? चलिए अब उन सबकों को समझने की कोशिश करते हैं जो ये बड़ी बड़ी गलतियां हमें सिखाती हैं।
देखिए, ये ऐतिहासिक गलतियां फैसले लेने के बारे में हमें कुछ बहुत ज़रूरी बातें सिखाती हैं। पहली बात, घमंड की जगह विनम्रता को चुनें, अपनी ताकत और अपनी योजनाओं की हदों को पहचानें। दूसरी बात, अपनी सोच पर, अपने यकीन पर हमेशा सवाल उठाएं, खासकर तब जब लगे कि हारना तो नामुमकिन है। और सबसे ज़रूरी बात, इंसानी कीमत को कभी मत भूलिए। याद रखिए, हर बड़े फैसले का असर असली इंसानों की जिंदगियों पर पड़ता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि इतिहास की इन गलतियों से आज के दौर में हम क्या सीख सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए, ताकि जो दर्दनाक गलतियां अतीत में हुईं, उन्हें हम भविष्य में दोहराने से बच सकें।